सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली कपूरथला पंजाब से आज के प्रातःकाल के ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर बाद मुझे अपने घर निकलना है, तो जालंधर से मैं प्रस्थान करूंगा। तो यहां से अब कुछ देर बाद बस अब निकलने वाला हूं। लगभग सुबह के 5:45 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत सुबह कर रहा हूं। अब बस 6 बजे तक मैं यहाँ से प्रस्थान अपने घर के लिए करूँगा। सबसे पहले पूरे देशवासियों को भारत की शेरनियों की उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने पहली बार आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीत करके जो हार का जो एक सूखा चल रहा था, हमारे देश की बेटियों ने अपने समर्पण से, अटूट आत्मविश्वास से और पूरे टीम भावना से खेल करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आईसीसी विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जो है भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जो उत्तराखंड के निवासी थे, आज का उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश में था, परमवीर चक्र जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारतीय सैन्याधिकारी मेजर सोमनाथ शर्मा जी को उनकी शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन। तो आज मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। आज दिन भर की जो कुछ गतिविधियाँ रहेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी को मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। देश की बेटियों की जीत पर पुनः समस्त क्रिकेट प्रेमियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की शेरनियों को सैल्यूट। ये है यहाँ पर मंदिर। जैसे कि मैंने आपको परसों भी बताया था कि मंदिर के अंदर तो हम नहीं जा सकते, अभी सूतक है, हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। लेकिन मैं बाहर से ही आपको दिखा दूँ। एक मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही शानदार और दिव्य मंदिर। यहाँ पर लोग रहते हैं। पंडित जी जो कि मेरी बहन के ससुर जी हैं, ये देखिए यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं। ये मंदिर परिसर है अंदर। इससे अंदर तो मैंने देखा सुबह सुबह जो है लोग यहाँ पर अपना जो है माथा टेकने आ रहे हैं। आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि बस अब शायद 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट में 6 बजे तक ही अब रात खुल रही है। अभी अंधेरा है। ये पूरा मंदिर परिसर है, ये मुख्य गेट है। तो अभी अंधेरा है और मैं तैयार हो चुका हूँ। मुझे अपने, क्योंकि आगे ट्रेन पकड़नी है और घर जाना है, तो इसलिए यहाँ से निकलना है। यहाँ से कपूरथला से जालंधर जाना है, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होगा। तो ये है यहाँ पर मंदिर परिसर। ये पंडित जी का आवास है अंदर की तरफ, पूरा आवास है यहाँ। ये इतना इनका आवास है। अब बाकी ये मंदिर परिसर है। ये मंदिर है इधर की तरफ, सामने हॉल है मंदिर का। तो एक शानदार मंदिर भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ, आज सोमवार भी है, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना जो है करें। भोलेनाथ की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, अपने सभी भक्तों का भोलेनाथ कल्याण करें। जय भोलेनाथ। तो ये हैं यहाँ के मुख्य जो पंडित हैं, जो यहाँ पर वर्षों से, लगभग 30 वर्ष से अधिक हैं साहब। श्री बच्चीराम नौटियाल जी, जो कि उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल के घनसाली बोंगा गांव के निवासी हैं। तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। पंडित जी धन्यवाद जी। तो आप यहाँ पर अचानक ही आना हुआ, फिर यहीं के हो गए। ये सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है और उनका बुलावा रहा होगा। आप एक कर्तव्यनिष्ठ पंडित हैं, संस्कृत जगत के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी आपका अच्छा नाम है। कपूरथला के जो पंडित हैं उनमें आपका विख्यात हैं। आपका नाम यहाँ पर बहुत सम्मान से सभी लोग लेते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित जी। धन्यवाद जी, बहुत जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखें। जय हो। ये है भोलेनाथ जी का और अन्य तमाम मंदिर। स्कूल के लिए भी तैयार हो गए। सुबह सुबह ये ट्यूशन जा रहे हैं। इस समय बहुत सुबह से शाम तक इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही। सुबह ही तैयार हो गए, तो अब हम भी तैयार। ये देखो यहाँ से अब निकलते हुए, तो इस समय बैग वैग लटका के चलते हैं अपने तब्बे की तरफ। ये देखो साहब, ये हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। जय भोलेनाथ आई नवा। ठीक है साहब, गुरु जी। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, तो जय, आराम से जाना। ठीक है। तो अभी जो है प्रातःकाली देखिए, अभी दुकानें होनी हैं। अभी तो सुबह बिल्कुल, अब जाके थोड़ा उजाला हो रहा है। तो हम निकल चुके हैं घर से बस स्टैंड की तरफ। फिर बस स्टैंड से मुझे जालंधर, और जालंधर से फिर ट्रेन से जाएंगे अपने घर के लिए। आजकल जो है 4-5 दिन पंजाब में ही हो गए। लुधियाना से लेकर के कपूरथला तक का सफ़र रहा और अभी तरफ जाते हुए तो सुबह सुबह जो है कपूरथला की
जो मार्केट है ये देखिए, सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अब जो है यहाँ से बस स्टैंड की तरफ हम आगे बढ़ते हुए कपूरथला में हल्का जो है सुबह फॉगिंग, हल्का जो है कोहरा दिखने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से ठंड ने दस्तक दे दी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है आगे इस शहर का प्रसिद्ध सत्यनारायण मंदिर। तो अब कुछ आगे पे सत्यनारायण मंदिर के पास हम जो है जा रहे हैं। स्कूल बस एक आध दिखी है अभी। तो ये है सत्यनारायण मंदिर, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। जय हो भगवान सत्यनारायण जी की। तो अब हम यहाँ से आगे बिल्कुल बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पहाड़ जो है कोहरा लगा है अभी, प्रातःकाल हो गया। यहाँ पर कोहरा, हल्का कोहरा ही दिखे सुंदर से। अभी जो हूँ मैं जालंधर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो यात्रीगण हैं। जालंधर रेलवे स्टेशन, जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन का इस समय का नज़ारा सुबह का। तो मैं भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर टिकट घर, तमाम यात्री अपने गंतव्यों के लिए यहाँ से टिकट लेते हुए मैं प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठंडा तो अब हो ही गया यहाँ पर भी। तो ये सुबह सुबह जालंधर शहर का रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ स्टेशन पर। खासी भीड़ है आजकल, त्योहारी सीज़न के बाद लोग फिर अब अपने गंतव्यों को जा रहे हैं, तो आजकल काफ़ी भीड़ है। अब ठंडा भी हो ही गया है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अभी मेरी जो गाड़ी है वो तो उसमें आने में टाइम है, लेकिन उससे पहले तमाम अन्य जो ट्रेनें हो यहाँ से निकलेगी, तो तमाम अन्य गाड़ियों के यात्री। और अभी यहाँ पर सूर्योदय होता हुआ देखिए, जालंधर सिटी स्टेशन पे हूँ मैं। तो ये सूर्योदय सामने की तरफ होता हुआ ये जो है आने जाने वाली गाड़ियाँ एक इधर की तरफ आ रही है और दूसरी उधर से। देखिए गाड़ियाँ यहाँ से, और ये तेल वगैरह ले जा रही गाड़ी, मालवाहक। और अब जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो है पहुंच चुकी है अमृतसर जालंधर होते हुए हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस। इससे अब हम निकलेंगे अपने गंतव्य के लिए। इसी ट्रेन से निकलना है। पहुंच चुकी है जनशताब्दी, देखें। और अब यहाँ से हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए, जालंधर अमृतसर टू हरिद्वार है ये ट्रेन। तो अब जो हूँ मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ यहाँ से हरिद्वार के लिए। जालंधर से हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। इस तरफ जो है हम लोग कर रहे हैं आगे की तरफ, हरिद्वार की तरफ जनशताब्दी। तो ये है भारतीय रेल का सफ़र जालंधर से हरिद्वार की तरफ। जो है ट्रेन पहुंच चुकी है फिल्लौर में। ये है फिल्लौर। इधर करके आगे बढ़ रही है ट्रेन। फिल्लौर में एक समय जो है उत्तराखंड पुलिस की ट्रेनिंग भी हुई थी। एक आध बैच यहीं से निकले थे उत्तराखंड पुलिस के। फिल्लौर जो है फगवाड़ा के पास ही है फिल्लौर।
तो देखिए अभी लुधियाना पहुंच चुके हैं और इसमें सेना के जवान जा रहे हैं कहीं पर जो है यूनिट जो है पार्टी जा रही होगी, तो ये सारा सामान अपनी यूनिट का ट्रांसफ़र पे जा रही होगी। तो पूरी ट्रेन ही भारतीय सेना के सामान से लदी हुई है। देखिए यहाँ पर सारे पेड़ पौधे। अभी जो है हम खन्ना पहुँच चुके हैं। खन्ना स्टेशन को हमने अभी क्रॉस किया और यह है खन्ना मार्केट, शहर जो है खन्ना का। खन्ना सिटी है ये पंजाब में। और हम खन्ना पहुंच चुके हैं। खन्ना पंजाब। अब जैसे जो है आगे बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो अब गर्माहट में होने लगी है। तो अभी तक तमाम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी। अब धीरे धीरे करके लोग उतारने लगे हैं क्योंकि अब कुछ गर्मी का एहसास होने लगा है खन्ना में अभी हम। और अभी हम जो है मंडी गोविंदगढ़ पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंडी गोविंदगढ़ के स्टेशन है यहाँ पर। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए हरिद्वार की तरफ, यहाँ अम्बाला होते हुए सहारनपुर होते हुए हम पहुँचेंगे रुड़की और फिर हरिद्वार। तो अभी है मंडी गोविंदगढ़। ये जो शहर आप देख रहे हैं ये है मंडी गोविंदगढ़। ये जो है मंडी गोविंदगढ़ है। तो ये है यहाँ पर सरहिंद जंक्शन, सरहिंद रेलवे स्टेशन। ये सरहिंद जंक्शन है। अभी हम सरहिंद में पहुँच चुके हैं। तो ये है राजपुरा। राजपुरा जो है हम पहुंच चुके हैं। राजपुरा को क्रॉस कर चुके हैं आगे की तरफ। ये शानदार खेती आप देख रहे होंगे, ये वही खेती है जिससे जो है समृद्धशाली प्रदेश की श्रेणी में जो है पंजाब आता है या फिर हरियाणा आता है, या दो आपकी जितनी भी छोटे छोटे से लेकर के बड़ी बड़ी जो खेतों के फर्म हैं, ये सब जो दो आपकी खेती है, यही खेती है जो भारत को समृद्ध बनाती है खेती किसानी में। तो इस समय हमारा सफ़र राजपुरा से कुछ आगे की तरफ बढ़ता हुआ। ट्रेन का सफ़र भारतीय रेल सर्वाधिक जो है परिवहन की मुख्य रीढ़ है। परिवहन हो या फिर जो सामान को लाना ले जाना हो, मुख्यतः जो है सबसे बड़ी रीढ़ जो है भारतीय रेल है। भारतीय रेल में भारत के विभिन्न राज्यों की तमाम संस्कृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। ये शानदार नज़ारे इस समय आप देख रहे हैं। और अब जो है हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं। अम्बाला, ये अम्बाला शहर है सामने जो आपको दिख रहा है। अब जो है अम्बाला शहर में हम प्रवेश कर रहे हैं। हरियाणा राज्य के अंतर्गत अम्बाला सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। अम्बाला कैंट में जो है भारतीय सेना की तमाम यूनिटें यहाँ पर रहती है। ये देखिए अम्बाला सिटी में हम इस समय पहुँच चुके हैं। अम्बाला ट्रेन के कोच में इस तरीके से यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस अम्बाला छावनी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है यमुनानगर जगाधरी। यमुनानगर जगाधरी में अभी, और यहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रेन ये जो है जगाधरी स्टेशन। अभी हमने क्रॉस कर दी है यमुना नदी। ये देखिए पुल, यमुना नदी पर बना पुल। और अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पुल यमुना नदी को क्रॉस करती फिर उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। अब जिला सहारनपुर शुरू हो चुका है। तो ये है सहारनपुर जंक्शन। पहुंच चुके हैं सहारनपुर में। यहाँ पर कुछ देर के लिए अभी रुकी हुई ट्रेन
ऊपर चढ़ ऊपर। सहारनपुर जंक्शन। तो अब जो है उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर जो है पहुंच चुके हैं। जिला हरिद्वार की सीमा में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो आज का सफ़र पंजाब राज्य से फिर हरियाणा बीच में फिर उत्तर प्रदेश भी बीच में आ गया था और अब देवभूमि उत्तराखंड। ये देखिए यहाँ पर जो है खेती की ज़मीन है ये कम दिखती है। पहले ये शानदार लहलाते खेत दिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके जोत की ज़मीन कृषि की ज़मीन जो है ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जो कुछ भी है ये वही वसुंधरा है जो हम सबको पालती है पोसती है। इस ज़मीन से ही तमाम सभी कुछ वस्तुएं हम सबको मिलती है। और खेती की ज़मीन कम होना कहीं ना कहीं शोचनीय विषय तो है ही, कि लगातार जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन कृषि योग्य ज़मीन जो है घट रही है। बहरहाल सफ़र का आनंद लेते थे इस तरीके से, क्योंकि जो सफ़र का जो आनंद होता है उसी तरीके से। और रेल का जो सफ़र होता है सर्वाधिक अच्छा होता है। मैं कई बार जब छात्र जीवन में भी था या उसके बाद जॉब वगैरह पे जब हम लंबे रेल सफ़र को करते तो उसमें सर्वाधिक आनंद आता था। तो इस समय हरिद्वार की तरफ और आगे बढ़ते हुए देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर। तो अभी जो हैं रुड़की पहुंच चुके हैं, रुड़की स्टेशन। इस समय हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रुड़की। तो ये है रुड़की की गंग नहर। देखिए यहाँ पर गंग नहर, अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं गंग नहर को। जय माँ गंगे की। और ये सामने जो है रुड़की कैंट है। देखिए यहाँ पर कितना शानदार सोलर प्लांट लगाया गया है रुड़की कैंट की तरफ सामने। रुड़की से आगे की तरफ जाते हैं। और अब जो है हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये जो है अमृतसर से यहीं तक इसका स्टॉप है, फिर यहाँ से वापस जाएगी ये जनशताब्दी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। यहाँ पर इस समय यात्री उतरते हुए हरिद्वार स्टेशन। अब हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बस से फ्लाईओवर बन चुके हैं। बहुत ही शानदार फ्लाईओवर। तो इस समय मैं IDPL की तरफ हूँ, ऋषिकेश IDPL की तरफ, और आगे की तरफ धीरे धीरे साथ में हिमांशु। और इस समय हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जा रहे हैं अभी। तो ये है IDPL ऋषिकेश। कभी ये जगह बड़ी गुलजार रहती थी जब यहाँ पर IDPL हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर IDPL है नहीं। देखिए ये है हमारी नवजात भतीजी। अभी इसका नाम तय किया जाएगा। अभी नाम तो हम नहीं बता सकते, नाम जल्द ही जिस दिन नामकरण होगा। अरे इसकी इस लड़की का ये है पिता, इसके बाप, ये है माँ ये है माँ यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं
अपनी भतीजे को देखने के लिए। और ये हिमांशु यहाँ पे आराम है, आराम ये से आराम। पकड़ता हुआ, ये देखो सा, हैंड्स अप करे भाई इसने जब से हो रखी। बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बहुत बहुत आभार आपका। इस कन्या के साथ ही हमारे जो है दिशा खुल गई। वैसे तो हमारी बहनें बहुत है, लेकिन मतलब पर आने वाली पीढ़ी में इसका जो है जय जय माता की जय। इनका खुटा भागना पड़ रहा है। देवी भगवती, मतलब हमारी पीढ़ी की हमारी पहली बेटी है ये, प्रथम कन्या हो गई। दिशा खोल दी इसने। वैसे तो हमारी बहनें बहुत है ना, बहनें बहुत है, 12 बहनें हमारी, हाँ चाचा ताऊ की, लेकिन बेटी पहली हुई। बेटी पहली है। और अभी ना बहुत खुश किया, रक्षाबंधन पे अगली बार आएगा शाम को। अब तो ठीक है, पड़ेगा और क्या। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। ये है यहाँ, अब इसका बढ़िया नाम रखना पड़ेगा पहले तो। पहले पर्ची सिस्टम करेंगे ना, सब अपनी अपनी फरमाइश डालेंगे इसमें। ये देखो यहाँ हमारे घर की नई सदस्य, बिल्कुल वो भी कन्या, नवजात सदस्य। नवजात सदस्य कन्या हमारी लक्ष्मी। जय हो लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो।